नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश भर में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दशहरे की धूम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में हुए शामिल। मारा तीर, धू धू कर जला रावण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। आरएसएस सरसंघ चालक का सामाजिक सौहार्द और सद्भावना पर बल। विजयादशमी संबोधन में कोलकाता कांड को बताया शर्मनाक। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने जताई गंभीर चिंता। पूजा स्थलों को अपवित्र करने को बताया सुनियोजित सिलसिला। हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल। विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार। कहा, आतंकियों का समर्थन करने वाले नहीं दें उपदेश। विभाजनकारी राजनीति छोड़ सकारात्मक सियासत करने की दी सलाह। सत्रह अक्टूबर को लगातार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी भाजपा सरकार। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल और राज्य प्रभारी के साथ अहम बैठक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के माधवदास पार्क में विजयादशमी उत्सव में शिरकत की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक रामलीला के मंचन का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रामलीला में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के किरदार निभा रहे कलाकारों की तिलक और आरती की, साथ ही उन पर पुष्प न्यौछावर किए। विजयादशमी उत्सव में बुराई पर अच्छाई की विजय के संदेश के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। और विजयादशमी का त्योहार जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्य के 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है और इस अवसर पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया तो देश और व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर उन्होंने बल देते हुए अपनी बात रखी। सरसंघ चालक मोहन भागवत का विजयादशमी पर संबोधन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने के संदेश पर आधारित रहा। भागवत ने जोर देकर कहा कि वंचित वर्गों का साथ सुनिश्चित करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अलग अलग समूहों की पहचान में बंध कर महापुरुषों तक का बंटवारा कर लिया जाता है। उन्होंने एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए सामाजिक सौहार्द और विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना को पहली शर्त बताया। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलकर मनाएं। सरसंघ चालक ने अपने संबोधन में महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए कोलकाता रेप मर्डर कांड पर भी चर्चा की। इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए अपराधियों और सत्ता की साठगांठ को कसूरवार करार दिया। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता की गूंज भी मोहन भागवत के संबोधन में सुनाई दी। भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। इस अवसर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में सहसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए ये संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी नई ऊर्जा भरने वाला है। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। विजयादशमी का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के पर्व दशहरा पर देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए गए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विजयादशमी की धूम रही। कैसे, दिखाते हैं आपको। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। चंडीगढ़ में विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया गया। वहीं पंचकुला में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। देहरादून में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना दशहरा समारोह में शामिल हुए। वहीं रांची में रावण दहन का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में विजयादशमी के अवसर पर असत्य पर सत्य के जीत में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। वहीं जम्मू में विजयादशमी के अवसर पर परेड ग्राउंड में रावण का पुतला जलाया गया। श्रीनगर के एसके स्टेडियम में भी रावण का 30 फुट ऊंचा पुतला दहन किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे का त्योहार कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। यहाँ न राम होते हैं, न ही रावण का पुतला जलाया जाता है, बल्कि देवी चामुंडा के राक्षस महिषासुर का वध करने पर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। सोने चांदी से सजे हाथियों का काफिला मैसूर राजमहल से निकला। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। दशहरा भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और डीडी न्यूज के भी सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग को अनिवार्य किए जाने और दर्शनार्थियों की संख्या सीमित किए जाने के फैसले के विरोध के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि सरकार ने सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर जो अनावश्यक नियंत्रण लगाया है
वो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि तीर्थ यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, न कि उन्हें नियंत्रित करें। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग को अनिवार्य किया है। साथ ही प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या को 80,000 तक सीमित कर दिया गया है। हालांकि त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने नई व्यवस्था में दर्शन का समय बढ़ाकर एक दिन में 16 घंटे कर दिया है। वहीं विपक्ष भी इस फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने सरकार से स्पॉट बुकिंग को लेकर फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। Kerala Assembly and the members of the Assembly are known to have such activities, and taking time out and spending the taxpayers' money on futile matters. They had earlier passed a resolution for freeing Abdul Nasser Madani from the jail, who was convicted, who was under jail for anti-national activities. They had passed a resolution against CA, which is an authority under the, which is an activity, which is a law-making authority of the parliament. Now, the state government and the people, the opposition feels that they can mislead the people by passing resolutions. विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ विजयादशमी मनाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन भी किया। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की रावण पर विजय के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है ये त्योहार। इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों में से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है शस्त्र पूजन। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पर पारंपरिक शस्त्र पूजा की। यह समारोह देश की सुरक्षा में हथियार प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्री ने कलश पूजा के साथ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसके बाद शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की। उन्होंने अत्याधुनिक पैदल सेना, तोपखाने और संचार प्रणालियों, गतिशीलता प्लेटफार्मों और ड्रोन प्रणालियों सहित कई आधुनिक सैन्य उपकरणों की भी पूजा की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सशस्त्र बलों की सतर्कता और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शस्त्र पूजा एक स्पष्ट संकेत है कि अगर आवश्यकता हुई तो हथियारों, उपकरणों का पूरी ताकत से उपयोग किया जाएगा। भारत ने कभी भी किसी देश पर घृणा अथवा द्वेष के कारण आक्रमण नहीं किया है। हम तभी लड़ते हैं जब कोई हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान करता है। हम इस विरासत को संरक्षित करना जारी रखेंगे। हमने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। हम इस अनमोल विरासत को आगे भी बरकरार रखेंगे, पर कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शुभ दिन पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 2236 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल शामिल हैं जो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख, पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में भी विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में शस्त्र पूजा की।
शक्ति और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाने वाला शस्त्र पूजा का अनुष्ठान दशहरे की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। जम्मू के आरएसपुरा के सुचेतगढ़ गांव के जीरो लाइन पर स्थित रघुनाथ मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित हैं। इसी मंदिर प्रांगण में भगवान हनुमान की भी बेहद दुर्लभ प्रतिमा है। 1837 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा सरहद पर बनाया गया रघुनाथ मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले इस मंदिर पर दोनों देशों से बड़ी संख्या में हर धर्म के लोग आते थे। हिंदू और मुस्लिम परिवार मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। रामनवमी पर कई आयोजन होते थे। लेकिन साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 2 बम इस मंदिर पर आकर गिरे जो फटे नहीं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के रघुनाथ मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। मैं इस समय जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में हूँ। 1837 का बना हुआ रघुनाथ टेम्पल है। ये वही प्राचीन टेम्पल है जहाँ पर भगवान राम रघुनाथ जी के रूप में विराजमान है। साथ में भगवान लक्ष्मण और माता सीता जी भी विराजमान हैं। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। 1971 के युद्ध के दौरान जिस वक्त युद्ध चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से 2 गोले मंदिर की गुंबद पर गिरते हैं और गिरने के बाद वो दोनों जो बम के गोले हैं वो मंदिर में नीचे गिरते हैं, लेकिन वो गोले फटते नहीं हैं। BSF का ये लास्ट पॉइंट है और जस्ट यहाँ से पीछे 500 मीटर पे पाकिस्तान का फेंसिंग लाइन है। पुजारी जी, कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी क्या खासियत है? भगवान जी के जो विग्रह हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। देखिए, बीच में राम जी हैं, लक्ष्मण जी सीता माता, राम जी रघुनाथ जी हैं। ये 200 साल प्राचीन मंदिर है।
महाराजा गुलाब सिंह जी के समय का, जो जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा थे। जी उसी टाइम की चित्रकारी पेंटिंग है 1837 की। वो जो छत फटा हुआ है 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी फायरिंग हुई। 2 बम गिरे थे छत फाड़ के नीचे जो फटे नहीं थे। ईंट का टुकड़ा गिरा था जिससे लक्ष्मण जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। ये तीनों मूर्तियाँ जल प्रवाहित करके तीनों मूर्तियाँ नहीं लगी हैं। बाहर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो उसी टाइम की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति बड़ी कम दिखाई देगी जिनके पैरों के नीचे लंकनी की मूर्ति है जो लंका की पहरेदार है। तो प्राचीन मंदिर ये है रघुनाथ जी। ऐसा माना जाता है कि भगवान रघुनाथ जो है बॉर्डर पे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता करने की बात। हाँ सही बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ पे, भक्तों की भी रक्षा करते हैं। और जो हमारे जहाँ वीर खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी भी रक्षा यही करते हैं, रघुनाथ जी करते हैं। बड़ी कृपा है राम जी की यहाँ पे। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ मंदिर सुचेतगढ़ जिले का ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ लोगों की बड़ी आस्था है। और लोग ये कहते हैं कि भगवान राम का जब तक आशीर्वाद है, किसी तरह की उनको किसी भी जीवन में न सिर्फ कष्ट है बल्कि किसी भी तरह का बॉर्डर के दूसरे साइड से भी कोई खतरा नहीं है। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ के 0 लाइन से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू। और इस वक्त कलकत्ता से एक बड़ी खबर आ रही है। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर आक्रोश जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने 14 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हड़ताल में सभी सरकारी और निजी संस्थान में काम कर रहे चिकित्सक हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त कलकत्ता से आ रही है। कलकत्ता कांड पर जो आक्रोश है वो लगातार जारी है और इन सब के बीच में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनमें से 2 की हालत भी नाजुक बनी हुई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कलकत्ता से हमारे सहयोगी प्रसेनजीत से। प्रसेनजीत, बड़ी खबर है कलकत्ता की। देखिए, बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस पर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई है, इसका निराकरण नहीं कर पाई है। ये बहुत ही बहुत ही गंभीर है ये। और ऐसे में अब जब 2 डॉक्टर की हालत नाजुक है, फेमा का ये जो घोषणा है, क्या इसकी बड़ी वजह है? देखिए पराक्रम, मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी जानबूझकर पूरे देश को एक डामाडोल की तरफ भेजने की कोशिश में लगी हुई है जी। जिस तरह से पिछले 8 दिनों से आज 8 दिन निकल गया है कि ये डॉक्टर अभी भूख हड़ताल पर है। इसमें से पहले जो 9 डॉक्टर अपना भूख हड़ताल शुरू किए थे, अब उनके साथ 2 और जोड़ गए और 2 जो है उनका तबीयत खराब होने के कारण इन दोनों को, एक को कोलकाता में और एक को सिलीगुड़ी में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। आप जानते हैं कि भूख हड़ताल के कारण शरीर के ऊपर अलग अलग जो प्रभाव का काफी खतरनाक होते हुए देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में फेमा की ये घोषणा, इसके बाद भी अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार या ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया, देखिए इनका ये डॉक्टरों का एक छोटी सी मांग है, 10 दफा है लेकिन मांग एकदम छोटी सी है कि एक तो हमारी दीदी को नए विचार मिले, जो जाहिर सा है कि अभी सीबीआई और अदालत की सामने है, लेकिन बाकी जो प्रदेश सरकार को करना चाहिए, मतलब आगे से कोई अभया ना बने। जो डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स अस्पताल के अंदर काम करते हैं उनका जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी निश्चित करे, साथ में जो ड्यूटी रूम है या लेबोरेटरी है इन सब को निश्चित करे हर जगह पे। तो ये जो मांगे है, इस मांग के ऊपर सिर्फ कुछ फर्जी दस्तावेज दिया जा रहा है जिसका ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है जी। इसके कारण जो हो रहा है कि ये डॉक्टर जितना भी सरकार की तरफ से चुप्पी, उतना ही डॉक्टर अपने
अपने आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं कि ठीक है, हम भी देखेंगे कि पूरे देश का जो कि उनका कहना है कि ये सिर्फ डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये मरीजों की भलाई के लिए भी है। बिल्कुल ठीक बात है। मरीज को पता ही मरीज को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे बेड खाली है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये सब कुछ मिला के एक डामाडोल की स्थिति 14 तारीख सुबह 6 बजे से होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है पराक्रम। लेकिन प्रसेनजीत, ये कितना शर्मनाक है। देखिए, बीते 8 दिन से डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, ये आप इस बात का जिक्र आपने भी किया। और जब ये ममता बनर्जी सरकार की असंवेदनशीलता जो है वो खुलकर सामने आ रही है, जब स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर इस तरीके की स्थिति यहां पर बन रही है प्रसेनजीत, और एक बहुत ही भावुक संदेश यहां पर डॉक्टर्स ने दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम जनता से माफी मांगते हैं इस कठोर कदम के लिए। बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को अगर ममता बनर्जी सिर्फ राजनीतिक और सियासत के हिसाब से देखने लगे, मुझे जो लगता है कि यही वो पिछले 2 महीनों से देख रही है, तो इस तरह की असंवेदनशील होना ही जाहिर सा है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सत्ता और सत्ता छोड़ के और कुछ सोचना नहीं है। वो अभी सब लोगों को इस तरह से मोटिवेट अपने लोगों को करना चाहती थी कि सब लोग दुर्गा पूजा में अपना शरीर और मन बह दे, कि उनके दिमाग से ये जो 8 और 9 अगस्त की घटना है, उस घटना दिमाग से निकल जाए। वो नहीं हो पाया। और 15 तारीख को, अब समझ लीजिए, मंगलवार को ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा कार्निवल के इंतजाम किया गया, जो कार्निवल किया जाएगा मंगलवार को, जब पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर होंगे और मरीज के सामने ये डॉक्टर माफी मांग लिया है, तब एक से कभी कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि रोमन एम्परर नीरो की तरह रोम जल रहा था और नीरो कुछ बजा रहे थे। इसी तरह से इस तरह से यहाँ पे डॉक्टर और मरीज पूरे देश में अपने स्थिति में है, और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्निवाल की मजा लेंगे। ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत इस खबर पर विस्तार से अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NIT कुरुक्षेत्र में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव कन्फ्लुएंस का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 13 अक्टूबर तक आयोजित इस उत्सव में देश के कई राज्यों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में छात्र बड़े उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारा पूरे दिन में छोटे इवेंट्स के साथ साथ शाम को एक तो द आर्यन गाला बैंड है, वो आ रहे हैं, और एक अधिरोहा बैंड है। और कल हमारे स्टार नाइट भी रहेगी और वैलेडिक्ट्री भी रहेगा। स्टार नाइट में जो है बॉलीवुड सिंगर हैं मोहम्मद इरफान, वो आएंगे AU बैंड के साथ हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है, बच्चों को काफ़ी एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिला है। NIT कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर योगेश अग्रवाल ने प्रतिभागियों के कौशल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आयोजन रचनात्मक गतिविधियों से भरा है। इस आयोजन से उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही प्रबंधन सीखने के अवसर भी मिल रहे हैं। एज ए टीम वर्क टुगेदर, तो उनको एक मैनेजमेंट स्किल डेवलप होती है बच्चों के अंदर, और वो स्पॉन्सरशिप के लिए भी काम करते हैं। तो उनको बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, अपने कॉलेज के बारे में उनको प्रोजेक्ट करते हैं, उनको उनकी स्पीकिंग स्किल भी बनती है और प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती हैं। और इसके अलावा उनको हाउ टू मैनेज अ बिग फंक्शन एज ए और वर्क एज ए टीम वर्क, वो उसमें डेवलप होता है। कॉन्फ्लुएंस में हिस्सा ले रहे विद्यार्थियों ने कहा कि यह आयोजन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मनोरंजन के साथ ही हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। NIT के आसपास के जो बच्चे हैं वो हम यहाँ पे आते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। और अभी हमारे कॉन्फ्लुएंस में हमारा एक इवेंट होता है मेक अ विश, जिसमें हम बच्चों से विशेस लेते हैं और उन विशेस को फुलफिल करने के लिए हम क्राउड फंडिंग करते हैं और उसके बाद बच्चों की विशेस पूरी करते हैं। विशेस हमारी बच्चों की जो भी होती है वो उनकी ज़रूरत वाली सामान होते हैं, जैसे कि बैग, शूज़, नोटबुक, पेन। हम अभी खड़े हैं फाइन आर्ट्स गैलरी में, जहाँ पे सभी बच्चों ने अपने
टैलेंट को शोकेस किया हुआ है। अलग अलग तरीके की फ़ोटोज़, अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई जा रही हैं और काफ़ी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को बहुत सारी यहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कमेटी के अंदर काम करके। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।